आर्य आर्य केंद्रीय सभा के तत्वाधान में हम आज कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता है ईश्वर। हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद के तत्वाधान में साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आइए भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हुए एक छोटा सा गीत रखें। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सफल जीवन बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना।
आइए भजनों की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी ललिता जी को, जो बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। कृपया वे आएं और अपना भजन रखें, और इनके बाद कृपया राजमाता जी तैयार रहें। आदरणीय ललिता जी। सब बहनों भाइयों को मेरी सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कौन से जन्म मैंने पाप ना किए थे, कौन से जन्म तूने माफ ना किए थे। मैं हूँ दीन प्रभु जी तुम दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरा खाता है काला काला, अब तक तूने मुझको संभाला। तू ही मुझको है राह दिखाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मैं अवगुण की खान प्रभु जी, दो भगती का दान प्रभु जी। मेरे भाग्य का तू है विधाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। दासी निश दिन तुम्हें पुकारे, आन पड़ी प्रभु द्वार तुम्हारे। नैया पार करो मेरे दाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। मेरा जन्म जन्म का नाता। थैंक यू, धन्यवाद जी आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। सही में जो ईश्वर है वो प्रत्येक मनुष्य के सभी कर्म, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे मनुष्य कर्म करता है उसका खाते में जो है लेखा जोखा जुड़ता जाता है, और उसे उसी खाते के अनुसार, उसी कर्मों के अनुसार वो फल देता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे अच्छे कर्म हमारे काम आएंगे, आगे आएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो उनका फल बिल्कुल ही निश्चित रूप से ही मिलेगा। बहुत सुंदर गीत रखा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में आमंत्रित करती हूँ राजमाता जी को, वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद आदरणीय आचार्य कृष्ण जी भाटिया इसके जी बाद तैयार मुझे हैं। समय देना, आचार्य जी मुझे समय देना इसके बाद। जी जी जरूर, आदरणीय राजमाता जी, और उनके बाद कृपया कृष्णा भाटिया जी तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते। बड़े सुंदर भजन ईश्वर भक्ति का गाया इन्होंने। मैं भी ईश्वर भक्ति का ही आप भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। भक्त जो है वो भगवान के मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह ढूंढता है। तो इस भगवान जो है वो अपने भक्तों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप सुनिएगा। एक बार मेरे द्वार पर
सिर को झुका के देख। एक बार मेरे द्वार पर सिर को झुका के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। मंदिर व मस्जिदों में अब मिलता नहीं हूँ मैं। मंदिर व मस्जिदों में अब मिलता नहीं हूँ मैं। अपने ही घर में ढूंढ ले, दीपक जला के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। मैं मुक्त कर दूं पाप से, त्रिताप से तुझे। मैं मुक्त कर दूं पाप से, त्रिताप से तुझे। मन बुद्धि मुझको सौंप कर, विश्वास ला के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। तू 2 कदम चले अगर, 10 20 मैं चलूं। ईश्वर अपने भक्तों कह रहे हैं, तू 2 कदम चले अगर, 10 20 मैं चलूं। दुनिया की बात छोड़, मुझको आजमा के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। 2 दिन में साथ छोड़ दूं, ऐसा नहीं हूँ मैं। 2 दिन में हाथ साथ छोड़ दूं, ऐसा नहीं हूँ मैं। हाथों में हाथ दे, अरे साथी बना के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। तो अंत में कहा है, निर्गुण समय को मत गवा, मेरी शरण में आ। निर्गुण समय को मत गवा, मेरी शरण में आ। मेरी दया को देख फिर, मेरी कृपा को देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। एक बार मेरे द्वार पर सिर को झुका के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। मन को लगा के देख। एक्चुअल में क्या होता है, हम सिर झुकाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं झुकता। इसमें प्रभु यही कह रहे हैं कि सब भाग दौड़ छोड़ के और अपने मन को झुका के देखो। हमारा मन ही तो नहीं झुकता, हम झुक जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर हमारा मन झुक जाए तो हमें ईश्वर जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, मेरे को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया बहुत ही आपने। सुंदर, बहुत सुंदर। भाग दौड़ दौड़ कर तू हाँ मन जी। मन को लगन लगा के देख। बहुत ही सुंदर गीत रखा आपने। है कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीन को दे दो बल अपना, कर जाऊं भव भय पार, प्रभु बस एक बार। उस प्रभु के लिए तो हम कितनी ही प्रार्थना करें, कितना ही गुणगान करें, उस प्रभु की महिमा निराली है। वो सबको सब तरह से देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय कृष्णा भाटिया जी, वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद कृपया केडी अरोड़ा माता जी तैयार रहें। धन्यवाद आशा जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए एक ऋषि का भजन। आया रे
एक योगी ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, टंकारा का राज दुलारा, चमका बन कर सुबह का तारा, फैल गया जग में उजियारा। ओ आया रे एक योगी ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, अंदर से जिज्ञासा जागी, सच्चे शिव का बन अनुरागी। उस योगी ने ममता त्यागी, हो आया रे एक योगी ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, खुद जागा और जगत जगाया, योगी बन कर योग कमाया। प्रभु इच्छा में शीश झुकाया, हो आया रे एक योगी, सच्चे शिव का भक्त कहाया, परम पिता का दर्शन पाया। जन जन को मार्ग दिखलाया, हो आया रे एक योगी ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी, घर घर ज्ञान के दीप जलाए, और अंधेरे दूर भगाए। नरक बने घर स्वर्ग बनाए, हो हम कैसे उपकार गिनाए, या गुण गरिमा ऋषि की गाए। पथिक कहाँ से शब्द जुटाए, हो आया रे एक योगी ऐसे उसने किए उपकार, समय की बदल गई रफ्तार। आया रे एक योगी। धन्यवाद आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आंटी जी, आपने बहुत ही ऋषि गीत बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आया रे एक योगी, सही में ऋषि की जो वाटिका है, हम अगर ये ना होती तो हम सब इस तरह बैठ के सत्संग ना कर रहे होते। समय की रफ्तार बदली ऋषि जी के माध्यम से ही। तो हम जितना भी गुणगान करें कम है। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, एक ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। सुंदर गीत सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, हमको भी समय दीजिएगा बहन। जी 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 जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए प्रार्थना करूंगी आदरणीय केडी अरोड़ा जी को, वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद कृपया संतोष धर जी तैयार रहें। आंटी सबको नमस्ते मेरी। एक प्रभु भक्ति का भजन। अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं, अब मैं
अपने प्रभु को रिझाऊं। बैठ भजन गुण गाऊं, अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। डाली छेड़ू ना पत्ता छेड़ू, ना कोई जीव सताऊं। पात पात में प्रभु बसत है, वही को शीश झुकाऊं। अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। गंगा जाऊं न यमुना जाऊं, ना कोई तीरथ नहाऊं। 68 तीरथ घट के भीतर, तिन्ही में मल मल नाऊं। अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। औषध खाऊं ना बूटी लाऊं, ना कोई वैद बुलाऊं। पूर्ण वेद मिले अविनाशी, वाही को नबज दिखाऊं। अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। ज्ञान कोठारे कस कर बांधूं, सूरत कमान बढ़ाऊं। पांचों चोर बसे घट भीतर, तिनको मार गिराऊं। अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। योगी हूं ना जटा बढ़ाऊं, ना अंग विभूति रमाऊं। जो रंग रंगे मुझे विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं। अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। चांद सूरज दो समकर राखो, निज मन सेज बिछाऊं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाऊं। अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। बैठ भजन गुण गाऊं, अब मैं अपने प्रभु को रिझाऊं। धन्यवाद आशा जी, समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अपने प्रभु को रिझाने के लिए प्रभु पर निर्भर करने वालों को तीन चीजें मिलती हैं: प्रभु के प्रति श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, आध्यात्मिक विद्या का प्रकाश और प्रभु का साक्षात्कार। बहुत सुंदर गीत रखा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना करूंगी आदरणीय संतोष दर्श जी को, वे आए और कृपया अपना गीत रखें, और उनके बाद कृपया संतोष सचान जी आप तैयार रहें। आदरणीय संतोष। आशा जी नमस्ते जी, सबको नमस्ते। एक भजन का समय देना अगर हो तो मुझे भी देना, एक भजन का समय देना। आशा पिपलानी बहन जी जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। संतोष जी आप अपना लक्ष्मी बोल रही सुनना हूँ। शुरू करिए। हाँ जी, एक छोटा सा प्रभु भजन बोल रही हूँ। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम को गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको मनाता रहूं मैं। तू ही मेरी नैया, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई न मेरा, सिवा तेरे भगवन सहारा न मेरा। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़पन दे कोई और न दूजा, तुम ही देव मेरे, करूं किसकी मैं पूजा। लगा लो शरण में प्रभु जी, मैं हूँ तुम्हारी, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। ईश्वर को हम स्मरण करते रहें, सब काम छोड़कर हमें ईश्वर का स्मरण ही करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मैं भजनों की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आपको बहुत बहुत आमंत्रित धन्यवाद, करूं आपने टाइम दे दिया आदरणीय मेरे को। श्री संतोष सचान जी को। वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद कृपया शन्नो देवी जी तैयार रहें। जी, आदरणीय सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर भक्ति। सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में, धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था,
आज भी है और कल भी रहेगा, सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की गुंजन में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का, आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा, सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने रचाया है, हो बंद तेरी न करनी का नक्शा सामने आया है। अपने ही कर्मों का, अपने ही कर्मों का उसी में हिसाब था, उसी में हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा, सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, सृष्टि से पहले। मत करी इतना अभिमान कि एक दिन दम ही निकल जाएगा, सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक रास्ता, मुक्ति का एक रास्ता ओम का ही ज्ञान था, ओम का ही ज्ञान है, आज भी है और कल भी रहेगा, सृष्टि से पहले, सृष्टि से पहले अमर वो में नाम था, अमर वो में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, सृष्टि से पहले। ओम बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को धन्यवाद। आपने बहुत नमस्ते। सुंदर ओम की महिमा का गीत रखा। प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम ही जग का सार है, ओम ही जीवन आधार है, ओम की महिमा अपरंपार है। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शन्नो देवी जी से प्रार्थना करूंगी वे आए और अपना गीत रखें। आदरणीय शन्नो देवी जी। सब बहन भाइयों को सादर नमस्ते। मैं एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन रखूंगी। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आई है संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, नैया हमारी हे प्रभु भवसागर से पार कर। कुकर्मों से बचा हमें सन्मार्ग पर चला,
बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आई है संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। शक्ति के तुम भंडारी हो, बल हमको दीजिए, कृपा की दृष्टि है पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आकर, हमको सभी सताते हैं फलहीन जान कर। इन क्लेशों और कष्टों से दे हमको बचा, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आई है संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा, दर्शन करे हम आपके जिसमें है परमात्मा। आवागमन के चक्र से प्रभु हमको ले छुड़ा, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आई है संसार के पिता, बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त करे हमें, दुख दर्द से बचा। धन्यवाद आशा जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, सुंदर गीत सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भजनों की श्रृंखला में आज हम अभी हम अंतिम गीत सुनेंगे आदरणीय शशि कोहली जी से। वे आए और अपना गीत रखें और उसके बाद हम प्रवचन की ओर अपना कार्यक्रम ले चलेंगे। आदरणीय शशि कोहली जी। आदरणीय शशि कोहली जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ओके। तेरे दर को मैं बोल दूं छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, कौन है किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, जब से याद बुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानो इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए हैं। ओ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे जे लेते हैं, रोक मुझे जे लेते हैं।
कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। है तो नाथ वरों का दाता, तुझसे ही सब वर पाते हैं, तुझसे ही सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और जोगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पाश में वृंदा आपके, गीत प्रेम के गालूं मैं, गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। धन्यवाद आशा जी। धन्यवाद शशि जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम को अब भजनों की श्रृंखला को यहीं विराम देंगे और आगे प्रवचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वैदिक विदुषी हमारे बीच आ चुकी हैं। हम उनके प्रवचन का लाभ उठा सकें, वो हमारे मार्गदर्शन देंगे हमें। और आज हमारे प्रवचन का विषय है ऋषि दयानंद के विविध क्षेत्र में क्या क्या कार्य थे, वो इस पर प्रकाश डालेंगी आदरणीय विमलेश बंसल जी। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मावतु तदवक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य नगर निगम फरीदाबाद से चलने वाला बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य यह प्यारा सत्संग अनवरत रूप से कोरोना काल से चल रहा है और प्रति सप्ताह यहाँ पर सत्संग रहता है। अलग अलग तरह के विद्वानों को विदुषियों पर बुलाने का इस मंच पर कार्यक्रम चलता है। आप सभी के भी यहाँ पर भजन होते हैं और अभी भी मैं सुन रही थी बहुत ही सुंदर भजन, सभी माताएं बहनें ईश्वर भक्ति के भजन सुना रही थी। आज की हमारी कुशल मंच संचालिका हमारी आदरणीय प्यारी बहन आशा जी, आशा आर्या जी एवं समस्त माताओं बहनों, मेरा तो सभी से परिचय है, मैं सभी को जानती हूँ, सभी के नित्य प्रदर्शन किया करती हूँ और उनसे आशीर्वाद भी लिया करती हूँ। सभी माताओं को बहनों को, कुछ नए भी हो सकता है जुड़े हों अन्य ग्रुपों से मैसेज देखने के बाद, उन भाइयों को भी, चाहे वो देश से हैं, विदेश से हों, प्रदेश से हों या फिर अपने गांव नगर शहर से, सभी को मैं हाथ जोड़ करके हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ सभी को ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस जो आ रहा है इस मंच पर, उसके लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ और शिवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। परमेश्वर हम सब के भीतर भी वो चेतना भरे, वो जागृति लेकर के आए जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत की।
उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, तो हमारा भी प्रस्तुतिकरण ऐसा हो, हमारे जीवन से भी कोई प्रेरणा ऐसी ले पाए। आइए आज हम देखेंगे उनके विविध क्षेत्रों में कार्यों को, क्योंकि मेरे मन में कल विषय ये घूमा जब मेरी जितेंद्र भाई से बात हुई थी कि वास्तव में ऋषिवर को हम देखें कहाँ कहाँ कैसा कैसा उनका काम किया। कुछ ही क्षेत्र हमें नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम देखते हैं, तो मैं जब सोचने के लिए बैठी और मैं लिखने बैठी तो मैं 50 क्षेत्रों पर पहुंच गई। अब देखती हूँ आज इतने से समय में मैं कितने क्षेत्रों को समेट पाती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ वास्तव में उस योगियों के लिए, उस योगियों में योगी के लिए, देवों में देव के लिए, ऋषियों में ऋषि के लिए, मुनियों में मुनि के लिए, सूरज में सूरज के लिए तो मेरे पास शब्द है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी इस टूटी फूटी वाणी से उसके लिए कुछ तो मेरे लिए वंदना, मेरे शब्द ऐसे निकलते हैं कि वास्तव में यदि वो ना होते तो आज हम कहीं नहीं होते। इन कार्यक्रमों की तो बहुत दूर की बात है, न हमें वो वैदुष्य पद प्राप्त होता, न हमें कोई वेद का ज्ञान होता, न हम गायत्री मंत्र पढ़ सकते थे, और न हम यज्ञ कर सकते थे, न ब्रह्मा पद पर आसीन हो सकते थे। हमारा कोई वजूद ही नहीं होता, हमें तो पैरों की जूती समझ लिया जाता था। और न हमारी गौ माता का इस तरह से, जो आज हम इसको शान से कह सकते हैं गौ हमारी माता है, कहने का हमें अधिकार प्राप्त होता। न शूद्रों को देखिए, उन्होंने शूद्र किसको कहा? जो सेवा देता है उसको शूद्र कहा। ब्राह्मण किसको कहा? जो ज्ञान देता है, ज्ञान लेता है, यज्ञ करता है, कराता है ना, दान लेता है, दान देता है, उसको ब्राह्मण कहा। मनुस्मृति के हिसाब से, अपने संविधान, अपने आर्ष ग्रंथों के हिसाब से उनके सामने समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हुई थी, काले घोर घने बादल थे, आप और हम सभी जानते हैं। कई लोगों ने प्रश्न उठाया, उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो उन्होंने वेद की बीन बजाई? मैंने कहा बिल्कुल आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वेद ही हमारे नष्ट हो गए थे, इसीलिए हम भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। न स्त्री को अपना स्थान प्राप्त हो पा रहा था, न गौ माता को अपना दर्जा मिल पा रहा था, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्ण थे वे अपने कर्तव्य को समझ पा रहे थे। बड़ी मुश्किल में हम थे। उस मुश्किल से निकालने के लिए कोई आया, ऐसा संत आया जिसने हमको उस मुश्किल से निकाला, हाथ पकड़ करके निकाला, उंगली से हमें इशारा दे करके निकाला। कैसे, कब, ये भी एक थोड़ा सा मैं विचार इस पर भी देना चाहती हूँ। देखिए, देखना हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं संसार को, है ना, लेकिन ऋषि दयानंद ने एक चूहे को देख करके सीख लिया। ऋषि दयानंद ने एक चाचा की मृत्यु को देख करके सीख लिया। ऋषि दयानंद ने अपनी बहन की मृत्यु को देख करके सीख लिया और हमें प्रेरणा दे दी उस सत्य की। सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो, करना सीखना है तो ऋषि दयानंद से करना सीखो। तन की चिंता नहीं है, तन का होश नहीं है, कोई माला पहनाए, कोई फूलों का हार पहनाए, या कोई कांटे दे, या कोई विष दे, या कोई अमृत दे, उनको कोई परवाह नहीं तन की। वो समझ चुके थे आत्मा अजर है, अमर है, इसका कभी विनाश होता नहीं है। चिंता की तो उन्होंने सिर्फ आत्मा की कैवल्य की। और कैवल्य सिर्फ अपने लिए नहीं, मोक्ष पद अपने लिए नहीं, अपवर्ग अपने लिए नहीं, हम सभी जनता को साथ साथ लेकर के चले। इसलिए उन्होंने नया अपना नवा नियम जो आर्य समाज का दिया, उसमें लिख दिया था, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये थे हमारे ऐसे संत। अगर सीखना है, चलना सीखना है, तो कांटों पर चलना सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो। मरना सीखना है तो दयानंद से सीखो। गुरुदत्त नास्तिक खड़ा हुआ है, क्या बार है, आज मंगलवार है, सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, ये जीव उड़ना चाहता है। वाह रे दयानंद, तुझे डर नहीं है, तू हंस रहा है, अपने प्रियतम से बात कर रहा है, मुस्कान दे रहा है चेहरे पर, कोई शिकन नहीं है कि शरीर जा रहा है। अगर सीखना है, प्रेरणा लेनी है, मरना सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो, जीना सीखना है तो ऋषि दयानंद से सीखो। हर पल जीवित की तरह रहे, मृतक की तरह एक मिनट भी उन्होंने अपना जाया नहीं किया, अपना व्यर्थ नहीं गंवाया, जीते ही रहे। आज हम मर मर के जीते तो हैं, लेकिन मर मर के जीते हैं। चलना सीखना है, करना सीखना है, वरना सीखना है तो ईश्वर को वरना सीखो। माताएं कितने सुंदर सुंदर भजन सुना रही थी, काश ये भजन हमारे अंग अंग में, रोम रोम में, नस नस में चू जाए ईश्वर भक्ति के। ईश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल गया, उसकी गद्दी मिल गई तो सब कुछ मिल गई। इसको ऋषि दयानंद ने जान लिया था। इसीलिए सत्य की खोज, पहले ही दिन वैराग्य उठ जाता है जब चूहे को देखते हैं, दूसरे दिन वैराग्य परिपक्व हो जाता है जब चाचा और बहन की मृत्यु हो जाती है।
जाते हैं, निकलते हैं, रास्ते में देखते हैं कितने रोड़े आ रहे हैं, कितने मुसीबतें आ रही हैं, सबको पार कर जाते हैं। एक ही लगन, बस मुझे तो सत्य को ही पाना है, सत्य को ही बनना है। मैं तो आया ही इस मनुष्य के चोले में सत्य को प्राप्त करने के लिए और कराने के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अपने लिए तो दुनिया जीती है, जो औरों के लिए जिए वही तो इंसान है। वो तो इंसान की पदवी को भी पार करके चले गए। और तरना सीखा है तो ऋषि दयानंद से सीखो। ये मैं अपने शब्दों में उनके लिए कुछ भावना व्यक्त मेरे मन में आई, वो मैं कर रही हूँ। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को अपने विविध क्षेत्रों में काम करने का ऐसा अवसर उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने देखा चारों ओर पाखंड पसरा हुआ है, चारों ओर अंधविश्वास है, चारों ओर जादू टोना है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। गुरुकुलों की जगह स्कूली शिक्षा चल रही है, जहां पर ईसा ईसा बोल, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद को भी बोध करा दिया उनकी बेटियों ने, ऐसा कुछ दिखाई उनको भी दे रहा था। क्योंकि वो तो इस राष्ट्र की आजादी के सूत्रधार थे, नींव थे। अगर ऋषि दयानंद नहीं आते तो देश को आजादी नहीं मिलती। जितनी आजादी में से आज हम बैठे हुए, ये आजादी तो जाने कहाँ की चली गई होती हमारी। लेकिन अभी बहुत काम करना है, उनके चित्रों को देख करके ही काम करना है। तो अभी उस बात को भी समेटने का प्रयास करूंगी। उससे पहले बलि प्रथा इतनी दी जाती थी, किसी की भी बलि दे दी जाती थी, जबकि ऋषि दयानंद ने समझाया, अरे भाई बलि पशुओं की नहीं दी जानी। बल वैश्व देव का अर्थ होता है विष्णुदेव को आहूत होना। और शायद कहीं इसी बलि को लेकर के ये जितने भी मुगल समुदाय के लोग हैं, मुगलिया लोग हैं, वो बलि देते हैं बकरे की। भाई अपने बच्चे की बलि देकर उनसे जब तर्क करो तो कहते हैं जी हमारे लिए तो ये ऑफर है, ऊपर से आया है, ये तो फरनाम है हमारे लिए। तो कहा जाता है कि तुम इसकी बकरे की बलि दो। ईश्वर ने कहा नहीं है, अल्लाह ने कहा नहीं है, खुदा ने कहा नहीं है कि बकरे की बलि दो। उन्होंने तो तुम्हारे बेटे की रक्षा की। जब बेटा बलि देने के लिए गया तो उससे सबक लो, अपने बच्चों की दो ना। किसी दूसरे के बच्चे की, पशु की, जो बोल नहीं सकता, बेजुबान की तुम बलि क्यों देते हो? इस बलि को भी समझा उन्होंने बताया विष्णु देव को बलिदान होने का नाम बलि वैष्णो देव यज्ञ है, इसलिए उसको 5वां महायज्ञ का है, प्रत्येक गृहस्थी को दैनिक कर्तव्य। ऐसा ऐसा उन्होंने देखा। ब्राह्मणों की मोनोपोली देखी, एकाधिकार देखा। किसी को वो ब्राह्मण समझते ही नहीं थे। जिस घर में ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया उसको ब्राह्मण ही समझ लिया जाता था। आज भी मैं देख रही हूँ ये विकृति गई नहीं है। आज भी समाजों में भी मैं देख रही हूँ, अगर किसी ने शास्त्री की डिग्री ली हुई है तो उसकी जो पत्नी आएगी वो भी शास्त्री लगाएगी और उसके बच्चे भी शास्त्री लगाएंगे। भाई अभी डिग्री तो दिला दो पहले उनको, फिर बना देना। मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी बात बता रही हूँ, जनरल अगर ऋषि दयानंद होते तो सबसे पहले हमारे ऊपर वार करते। करे तुमको तो मैंने इस बात को बताया कि किसी के घर में जन्म लेने से वो व्यक्ति वैसा नहीं बन जाता। सभी जन्मना जायते शूद्र, सभी जन्म से जन्म शूद्र होते हैं, लेकिन उनको द्विज बनाना पड़ता है। संस्कारात् द्विज उच्यते। जब उसका संस्कार किया जाता है, जब उसको गढ़ा जाता है, तब जाकर के उसकी क्वालिटी निखर के आती है। ब्राह्मण की होती है तो ब्राह्मण कहलाता है, क्षत्रिय वाली होती है तो क्षत्रिय हो जाता है, वैश्य वाली होती है तो वैश्य कहलाता है, शूद्र वाली अर्थात सेवा वाली होती है तो शूद्र कहलाता है। किसी के घर में जन्म ले जाने से सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते। और आज भी मैं गांव की तरफ अगर थोड़ा सी दृष्टि निगाह आप लोग भी करते होंगे तो मैं देखती हूँ वहां पर प्रेस वाली कपड़े लाती है, उसके ऊपर पानी के छींटे मारे जाते हैं। जब कितनी साफ सुथरी धुली सब कुछ आ रहा है और वो धोके लाई हमारे वस्त्रों को। सोचो उनके पैन कपड़े हाथ के धुले, आप उनसे कपड़े क्यों धुलवाते हो, उनसे प्रेस क्यों करवाते हो? ये सब समस्याओं के निराकरण करने के लिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कार्य किया। अब मैं आपको वहां पर ले जाना चाह रही हूँ, उन्होंने विविध क्षेत्रों में कहां कहां कैसे कैसे कार्य किया। सबसे पहला कार्य उनको पता था कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती को ये बात पता थी कि आज हमारी वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ है। जब तक ये वैदिक संस्कृति हमारी वापस नहीं आ जाती, पुनर्स्थापित नहीं हो जाती, तब तक ये राष्ट्र सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। पहला पॉइंट। गुरुकुलों की स्थापना के लिए उन्होंने सबसे पहली शुद्धि किसकी की? देहरादून में एक व्यक्ति की, मुसलमान युवक की शुद्धि कराई थी उन्होंने। आप नाम नोट कर लीजिए, अलगदारी नाम था उसका। उन्होंने दिया उसको अलगदारी नाम, उसको दे दिया। कोई मुस्लिम नाम था, उसको अलगदारी नाम दे दिया। सबसे पहला काम। अब इसी कार्य को लेकर के, एक चीज को लेकर के स्वामी श्रद्धानंद ने अनेकानेक गुरुकुल खोल डाले। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद ने, उनकी एक बात पकड़ी, हम भी जो मैंने 50 बातें लिखी हैं उनमें से कोई एक बात पकड़ लें, क्योंकि सारी बातें 50 बातें हम नहीं पकड़ सकते। हम वो
ऐसी ऋषि दयानंद वाली आत्मा तो हम है नहीं, है ना। तो हम कोई एक बात पकड़ लें, जैसे स्वामी शुद्धानंद ने उनकी एक बात पकड़ी कि गुरुकुल होंगे तो बच्चे हमारे होनहार निकलेंगे, भारत का भविष्य उज्जवल होगा, भारत को सुख शांति समृद्धि पहुंचाने वाले होंगे। क्योंकि गुरुकुल तो हमारे नदारद हो गए, पहले तो मुसलमानों ने राज्य कर लिया, उसके बाद रही सही कसर अंग्रेजों ने निकाल दी, तो सारा कुछ हमारा मटिया मैल हो गया, सारी यूनिवर्सिटी जल गई, सारे हमारे विश्वविद्यालय जलाए गए, सारे ग्रंथ हमारे चले गए हमारे पास से, हमारे जो वैदिक ग्रंथ थे, आर्ष ग्रंथ थे, उनको जर्मन में लोग ले गए, अंग्रेज लोग ले गए उनको। तब जाकर के उन्होंने फिर दो बंदों को जो कि इंग्लिश जानते थे उनको तैयार किया, क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती को इंग्लिश नहीं आती थी, उनको संस्कृत आती थी और उनको अपनी भाषा गुजराती भाषा आती थी और थोड़ी बहुत उनको हिंदी भाषा आती थी, और उस हिंदी भाषा के काम उसके क्षेत्र में भी उन्होंने जबरदस्त काम किया। उन्होंने कहा ये आर्य भाषा है, ये आर्यों की भाषा है, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का भी नामकरण उन्होंने आर्य भाषा कहकर के कहा। और अपने सारे ग्रंथ, मजे की बात देखिए, सब आर्य भाषा में हिंदी भाषा में लिख दिए, क्योंकि उनको पता था कि जन जन तक मुझे अपनी वैदिक संस्कृति पहुंचानी है। ये कार्य था ऋषि दयानंद का सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य जो मैंने समस्या बताई वही उन्होंने समाधान, समस्या को उठाया और उसको समाधान में परिवर्तित कर दिया। गौ करुणानिधि पुस्तक लिखी, और उससे पहले जब उन्होंने देखा गौ माता के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं, कहा जाए गाय की यदि पीढ़ी दर पीढ़ी का हिसाब लगाया जाए तो 4 लाख लगभग के करीब मनुष्य तृप्त हो जाते हैं। एक अकेली गाय 25,000 लगभग जन्म, अपने पूरे जन्म भर में इतना दूध लोगों को तृप्त कर देती है, 25,000 लोगों को। सोचो, एक अकेली गाय, उसकी बछिया, फिर उसकी बछिया, फिर उसकी बछिया, इस तरह से इतने लोगों को वो तृप्त कर देती है एक अकेली गाय। तो उन्होंने कहा जो गौ माता अदिति है, अदिति अर्थात सूर्य पुत्री, उसके भीतर सूर्य केतु नाड़ी है, जो गौ माता अग्न्या है, और अग्न्या का अर्थ होता है मारने वाली नहीं, अर्थात हिंसा करने वाले योग्य नहीं, जिसकी हिंसा न की जा सके, वो अग्न्या। अदिति, अग्नि, अग्न्या, ऐसे शब्दों से जब उसको कहा, और अवध्या जो कि वध करने योग्य नहीं है, जिसका कभी वध नहीं किया जाना चाहिए, ये वेद के ही शब्द उठा करके, और उन्होंने चारों तरफ, लोग नहीं मान रहे थे, कुछ शिक्षित लोगों को, अपने जैसे विद्वत लोगों को, अपने समकालीन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया। और चूंकि अंग्रेजों का राज्य था तो रानी विक्टोरिया के पास सब लोगों से साइन करवा करके रानी विक्टोरिया के पास वो खत पहुंचा दिया गया, और कह करके उन्होंने कहा कि इसको खत्म करवाइए आप, सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसको खत्म करवाइए आप, इस पर, इसके गौ माता आज से नहीं कटेगी, इसके लिए आप साइन कर दीजिए। देखो कितना बड़ा काम था, कितनी बड़ी जागृति थी। लेकिन आज फिर वहीं की वहीं हम, कितने लोग हम में से काम कर रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ गुरुकुलों के बाद अगर गौ माता को भी हाथ में ले लें कि मेरा धर्म है, मैं गौ माता की रक्षा करूंगी, और आप ये सोचते हो ना कि मैं महल में बैठी हूँ या मैं इसमें बैठी हूँ फ्लैट में, तो मैं कैसे रक्षा कर सकती हूँ। मेरे पास 150 उपाय है इसके। सबसे सरल उपाय, आप घर में कमरे में बैठे बैठे आप अस्वस्थ हो, गौ माता के प्रोडक्ट इस्तेमाल तो कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो तब भी गौशालाओं को पैसा पहुंचेगा। दूसरी बात, आप प्रोडक्ट भी आपको कोई लाके देने वाला नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते, तन से, मन से, धन से, सब कुछ आपका गड़बड़ पड़ा हुआ है। तब आप एक प्रार्थना उठा सकते हैं, प्रभु मेरे देश में मेरी गौ माता को सुरक्षित करो, जहां जहां गौ माता उसको सुरक्षित करो। कितना कल्याण करने वाली है। पता है आपको, जब भूकंप आते हैं कहते हैं गौ माता की चीख के कारण आते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत, मतलब मैं उससे कह रही हूँ इस बात को, गौ माता देश के भीतर समृद्ध होनी चाहिए। ये गोपाल का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये भगवान राम का देश है, महर्षि कपिल का देश है। ये सभी गौ माता का दूध पीने वाले थे, बृहद बृहद गौशाला हुआ करती थी। ये नंद बाबा का देश है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने इसको देखा, इसको हाथ में लिया। सबसे पहला काम हस्ताक्षर कराना, और दूसरा काम गौ करुणानिधि पुस्तक को लिखना। और उसमें भी क्योंकि पता था उनको लोग नहीं मानेंगे, वो कहेंगे इसके क्या क्या उपकार हैं, तो उन्होंने उसमें पूरा विवरण दे डाला है, जो हमारे आर्ष ग्रंथ थे वहां से भी लिया। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी, गौ करुणानिधि पुस्तकों को जितना बांट सकते हो उतना बांटिए, फैलाइए इनको। आज इस समय में मुझे जो लगता है,
जितना आप पुस्तकों को चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचाए, पीडीएफ के माध्यम से, जिस भी तरीके से पहुंचाए, अपने आर्ट ग्रंथ को बढ़ावा दीजिए। जितना कर सकते हैं आप करिए। कहीं दान देना है आप दीजिए दान, क्योंकि देखिए ये शरीर हमारा छूट जाएगा, जाने वाला है ये शरीर, ये बचना नहीं है। हम देख रहे हैं रोज, कल स्वामी अमृतानंद जी गए, सबने जाना है, बड़े बड़े संत महंत, कोई यहाँ बच नहीं रहा, सबको देख रहे हैं हम जाते हुए। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने इस चिंता को बिल्कुल खूंटी पर उतार करके रख दिया। उनको पता था कोई भी मुझे जहर दे देगा, मैं कभी भी जा सकता हूं, लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ अभी 2 क्षेत्र बता पाई हूं मैं। तो उन्होंने सबसे दूसरा काम क्या किया, गौ करुणानिधि पुस्तक लिख करके हमको बताया गौ कैसे कैसे हमारा उपकार करती है, और इस गौ माता के उसके लिए बचाने के लिए तन मन धन समय श्रम जो भी हमारा लग सकता है वो हमको लगा देना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, तीसरी जो अभी माता बहना भजन गा रही थी, तीसरा उनका क्षेत्र था ईश्वर की भक्ति, गायत्री का जप। उन्होंने अपने गुरु को देखा था यमुना नदी में, गंगा नदी में ध्यान लगाते हुए, गायत्री का जप करते हुए, और ऐसे अनेक महान पुरुषों की, महात्मा आनंद स्वामी की भी घटना मिलती है, और भी अन्य संतों की घटना मिलती है। गायत्री जप में अतुलित शक्ति है। इसलिए हमने एक बार 1 करोड़ जप का अनुष्ठान का अभियान चलाया हुआ था, बहुत लोग उसमें शामिल हुए, बहुत लोगों ने किया, उसका लाभ भी मिला होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। और बहुत लोगों ने तो हमें फोन करके बताया हमें बहुत लाभ मिला है। आज मैं कह सकती हूँ कितने लोग हैं जो गायत्री मंत्र का जप अर्थ के साथ, चिंतन मनन के साथ करते हैं। ऋषिवर देव दयानंद की इस बात शक्ति कहां से आई, सोच के देखो, इतना बड़ा चिंतन, बृहद चिंतन कहां से आया? उनका चिंतन आया उनकी तपस्या से। समस्याएं अपने आप समाधान खुजवा लेती है। उन्होंने देखा ये तो सब भटके पड़े हुए हैं, ईश्वर को कोई पहचान नहीं रहा, चारों तरफ मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, सब जड़ पदार्थों को भगवान समझ रहे हैं, सिर्फ मंदिर तक भगवान समझ रहे हैं। किसी ने ब्रह्मा को ही भगवान समझा, किसी ने विष्णु को ही समझा। उन्होंने वेदों के मंत्रों से बता दिया भाई एक ओम के भीतर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, शिव भी है, शंकर भी है, दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, एक लेकिन ओम है, एक ईश्वरवाद की स्थापना करनी, ये चौथा उनका क्षेत्र था। आज हम चारों तरफ भटक रहे हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर जा रहा है, और एक घर के 4 इंसान है, 4 में भी कोई इधर के सेंटर में घुसता है, कोई इधर के संगठन में जा रहा है, पति कहीं जा रहा है, पत्नी कहीं जा रही है, बच्चे कहीं जा रहे हैं, बच्चों में भी 2 हैं तो वो भी कहीं 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 अलग अलग जगह जा रहे हैं, युवा कहीं जाता है, वृद्ध कहीं जाता है, बच्चा कहीं जाता है। क्या हो गया इस देश को? ये ऋषि दयानंद का चैनल है, इसीलिए ऋषि दयानंद की बात करते हुए मैं बड़े ही फक्र के साथ, मैं गर्व के साथ, मैं गौरव के साथ ये कहना चाहती हूँ, एक ओम, एक ही ईश्वर है, उसी के अनेका नाम है। अभी मैंने बोला ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रम, इतने सारे नाम एक साथ, अग्निवायु होने लगी, कितने सारे नाम सोचो। पूरे प्रकृति में भी जितने तत्व उनके सबके नाम ईश्वर के ही नाम है, ईश्वर के नाम के आधार पर ही है। क्यों? ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने सप्ताह प्रकाश में 100 नियमों की व्याख्या की है, वहां पर आप देख सकते हैं। अभी मेरा वो विषय नहीं है। एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो न षष्टमो न सप्तमो न अष्टमो न नवमो, एक ही ईश्वर, एक ही ओम, एक ही ओम, एक ही ओम का जप करना बस। और उसके लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना, तो गायत्री मंत्र। मैं कहती हूँ किसी को गायत्री मंत्र भी नहीं करना तो एक ओम 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 सांसों की माला पिरोइए, उसको ध्यान में लाइए। ऋषिवर देव दयानंद को जो शक्ति मिली, चाहे शारीरिक थी, चाहे मानसिक थी, चाहे बौद्धिक थी, चाहे आत्मिक थी, चारों प्रकार की शक्तियां उनको इसी मंत्र से मिली, इसी से सिद्धि उनको मिली, क्योंकि उनके गुरुदेव ने, उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा। 18 घंटे की समाधि, लोग अचंभा करते हैं, बोले इतना काम कैसे कर गए, इतना लेखन पठन पाठन कैसे कर गए, जब वो समाधिस्थ थे तो लोगों को पता नहीं समाधि का मतलब क्या है। समाधि का मतलब है जिस लक्ष्य को आपने सम्मुख रखा हुआ है उसकी एकाग्र चित्तता, न मैं का भाव, न तू का भाव, बस एकत्व की ओर, एक ही ईश्वर, अपने का भी ध्यान नहीं रहता। जैसे किसी का बच्चा खो जाए ना किसी माँ का, तो उसको अपनी सूरत याद रहती है, उसको अपने बाल फिफरे हुए ध्यान रहते हैं, उसके अपने शरीर के कपड़े ध्यान रहते हैं, नहीं रहते। उसको कोई मॉल बाजार ध्यान में आते नहीं आते। क्या आता है उसके सम्मुख एक लक्ष्य है, मेरा बालक, मेरा बालक, मेरा पिता। ऋषि दयानंद को बस एक ही बोध था, 18 घंटे की समाधि। उन्होंने कहा लोगों को मैं बता के रहूंगा,
आज दुनिया भ्रमित हो रही है, इसीलिए हो रही है कि उन्होंने अनेक बहुदेवतावाद में विश्वास कर लिया है। इसीलिए एक ईश्वर की स्थापना के लिए वो अड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा ना चारों तरफ कि ये हो क्या रहा है, आदमी कहाँ भटक रहा है और इससे इनको सुख नहीं मिल रहा, एकत्व की भावना नहीं आ रही, संगठन की भावना नहीं आ रही, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं। तो ये थी उनकी चौथी शिक्षा। पांचवी शिक्षा थी उनकी नारी शिक्षा। नारियां आज हमारी पढ़ी होंगी तो बहुत बड़े काम कर लेंगी, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगी, संतान का निर्माण कर लेंगी। और जो जब क्या टाइम क्या था, देखो एक समय की भी बात होती है, क्योंकि वेद संस्कृति थी नहीं, राज्य अपना था नहीं, स्वराज्य अपना नहीं था। स्वराज्य के तो प्रथम उद्घोषक अपने ऋषि दयानंद ही थे। जब अपना नहीं था तो मुगलों ने राज्य किया, है ना। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे जो राजा थे वो भोगवादी थे, आलसी थे और अज्ञान से ग्रसित थे पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने वेद स्वाध्याय करने नहीं, ठीक है ना। तो कुछ जब करना नहीं तो सब कुछ आलस्य में जीते लग गए, इसीलिए इतनी सारी प्रथाएं भी जन्म ले गई। अब बेटी है उसको छोटी सी, वो कहते हैं 2 घर मिल जाएंगे, इसलिए एक पालक उधर ससुराल में विवाह कर दो, इसका बालिका वधू बना दो, इधर से हम भी रक्षा करेंगे। और तब बहुत बहुत बच्चे होते थे, बहुत बहुत भाई भी संयुक्त परिवार होते थे, रहते थे, इधर से हम 10-20 लोग रक्षा करेंगे, उधर से एक पालक और उसको मिल जाएगा तो ससुराली जन भी उसकी रक्षा करेंगे, इतने पालक हो जाएंगे तो बेटी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। उस वक्त तो ये बात ठीक थी, लेकिन जब ऋषि दयानंद सरस्वती आए, जब उन्होंने देखा अरे उस बालिका का विकास नहीं हुआ है और आज उस बालिका का विवाह कर दिया जाता है, सोचो वो मरेगी या जिएगी। इसलिए जैसे ही उसकी शादी हुई, बच्चा उसके गर्भ में आया तो बच्चा के साथ मर जाती थी या उसका बच्चा मर जाता था, क्योंकि उसके अभी अंग प्रत्यंग उसके विकसित ही नहीं हुए थे। दूसरी बात, उन्होंने एक बात भी देखी कि जब स्त्रियां हैं, जब वो चली जाती हैं, छोटी उम्र में विवाह हो जाता है तो बूढ़े के साथ कर दिया जाता है विवाह। तो जब बूढ़े के साथ कर दिया जाता है तो बूढ़ा तो पहले राम राम सत्य हो गई उसकी, अब कौन बचा, अब वो रह गई, पूरा जीवन वैधव्य में बिता रही है वो। सोचो छोटी सी लड़की पूरा जीवन वैधव्य में निकाली, और वैधव्य के साथ कैसा बर्ताव देख रहे थे वो, ले खोपरे में खा, बैठ के खा, ऐसी उसके साथ बूढ़ी बड़ी और जितनी भी घर की बुजुर्ग महिलाएं होती थी अत्याचार अनाचार करती थी उसके ऊपर, बुरी हालत उसकी कर देती थी। ईश्वर देव दयानंद ने सर कहा अगर ये बालिका पढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना, बालकों का निर्माण करेगी तो हमारा देश सुख शांति समृद्धि। तो उन्होंने 5वां बार जो किया वो नारी शिक्षा, और वेदों के ही मंत्र बताए, बोले सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, मनुष्यों में स्त्रियां पुरुष भी हैं तो स्त्रियां भी हैं। ये वेदों का ज्ञान सभी को दिया है ईश्वर ने, वहां ये नहीं लिखा मैंने पुरुषों को दिया है स्त्रियों को नहीं दिया, वहां ये नहीं लिखा मैंने ब्राह्मणों को दिया है क्षत्रियों को वैश्यों को शूद्रों को नहीं दिया, या मैंने शहर वालों को दिया गांव वालों को नहीं दिया, या मैंने नीचे लोगों को नहीं दिया ऊंचे लोगों को दिया, वहां ये नहीं लिखा वेद में। वेद के ही ज्ञान को लेकर के ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बताया स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है। बहुत समझदार विद्वान लोगों को अपना साथ लिया, टोली बनाई और उनके साथ साथ उन्होंने इस चीज पर भी वार किया, क्योंकि सती प्रथाएं क्यों हो रही थी उस समय उन्होंने समस्या देखी ना, वो इसीलिए हो रही थी राजे महाराजे मार दिए जाते थे, है ना। जब मर गए तो वो सोचती थी हम तो कुछ कर नहीं सकते, वीरांगना सेंटर उनके लिए थे नहीं, तो वो क्या करती, सोचती थी इन कुत्तों के हाथों से मरने से अच्छा तो है कि हम अपने आप ही स्वयं ही मर जाए, तो इसीलिए उनको जोहर करने पड़े। जब देखा ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने तो राम मोहन राय के साथ में मिले और उन्होंने चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह हो, विधवा जो हो जाती थी उनके द्वारा विवाह करवाए, है ना, और बाकी की सब प्रथाओं का अंत करवाने के लिए वो उद्यत हो गए। काम उनका एक नहीं था, सोचो वो 1 मिनट भी, यही उनकी समाधि थी, काम भी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं देखा, बस देख रहे तो वही कि आत्मा का कल्याण तो हो ही जाना है, कि मैं तो ईश्वर को समर्पित हो गया, ईश्वर को खोज लिया और ईश्वर ने मुझे आज्ञा दे दी, मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दे दी और मुझे तो कर्म में ही लगा रहना है पूरे ठमे, और ज्ञान युक्त कर्म करने हैं वो, इसीलिए उनकी भक्ति 18 घंटे की समाधि कहलाती है। मूर्ति पूजा का सम्यक स्वरूप बताया, मां मूर्ति है, पिता मूर्ति है, राष्ट्र मूर्ति है, गुरु मूर्ति है, भगवान मूर्ति है।
भगवान अमूर्त होते हुए भी मूर्ति है आपके लिए, इसके लिए उन्होंने आर्य समाज का दूसरा नियम दे दिया, जिसके बारे में कहा जाता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। यस्य नाम आदियस है, उसका नाम तो चारों ओर बड़ा पड़ा हुआ है, उस ईश्वर की भी उन्होंने प्रतिमा बना करके दी। आर्य समाज का दूसरा नियम, बोले अगर तुम प्रतिमा ही जानना चाहते हो तो ये आर्य समाज का दूसरा नियम, ये उसकी प्रतिमा, इसके चीजों को देखो, ऐसा कैसा उसका गुण है, कैसा उसका कर्म है, कैसा उसका स्वभाव है। 19 उसमें मुझे लगता है नाम होंगे, आप गिन करके देख लेना, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप करके, उसमें गुण कर्म स्वभाव ये सारा की सारा, और इसके ऊपर पूरा चैप्टर आप सत्यार्थ प्रकाश में इसको खोल करके देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास पढ़िए, पहला समुल्लास पढ़िए और नवम समुल्लास पढ़िए। ईश्वर को और वेद को समझना है तो ये 3 समुल्लास आप जरूर पढ़ जाइए, और सृष्टि को समझना है तो सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समुल्लास पढ़ जाइए। और चित्र उनके देखो आप सब, मैं तो कहती हूँ सत्यार्थ प्रकाश के आप 14 समुल्लास, 14 क्षेत्र तो उनके वहीं मिल जाते हैं। महिलाओं के लिए काम, वर्णों के लिए काम, आश्रमों के लिए काम, है ना, धर्म के लिए काम, गौ माता के लिए काम, नारी माता के लिए काम, संतानों के लिए काम, ये सारे मिल जाए, राजा का काम, प्रजा का काम, सारे क्षेत्रों में काम किया उन्होंने। कौन सा क्षेत्र छोड़ा बताइए? कर्तव्य की बात आती है तो उन्होंने वेद के ही मंत्र से बता दिया, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतम, कोई उन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा। और हिंदी भाषा को तो आर्य भाषा कहा ही उन्होंने। और एक और उनकी मजेदार बात बताती हूँ, ज्योतिष का क्षेत्र भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा ये जो लोग हैं ना, फलित ज्योतिष जो बताते हैं ना, ग्रह ये कर देगा वो कर देगा, इतनी 7.5 चढ़ी हुई है, ढैया चढ़ी हुई है, ये सब बताते हैं ना, ये फलित ज्योतिष है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिका हो जाएगा, ये सब बिल्कुल गलत बात है, कोरी बकवास है। इसके लिए एक मजेदार बात बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया, बोले स्वामी जी जरा मेरा हाथ देखना। क्या उद्देश्य लेकर के आया? स्वामी जी ने बोला लाओ दिखाओ हाथ। स्वामी ने कहा, स्वामी जी से पूछा क्या दिख रहा है मेरे हाथ में? स्वामी जी कहते हैं लकीरें दिख रही हैं, चमड़ी दिख रही है, खून दिख रहा है। वो क्या उद्देश्य लेकर के आया था कि मेरे स्वामी जी मेरा भाग्य बताएंगे इस हाथ में देख करके। उसने वही की वही मुंह बंद कर दिया स्वामी जी ने। सोचो कैसे बात चातुर्य, कितना कितनी अच्छी स्टाइल से उसको बात भी समझ में आ गई कि वास्तव में ये भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता। और देखिए स्वामी जी के चित्रों का काम देखिए। कई लोग कहते होंगे उनको तो भोजन भी नहीं बनाना आता होगा, पर स्वामी दयानंद की सूक्ष्म बुद्धि देखिए। कहते हैं उनको ऐसी कड़ी बनानी आती थी, एक आपके लिए नई बात होगी, ऐसी कड़ी बनानी आती थी जो 12 घंटे पकती थी। कितने? 12 घंटे पकती थी चितकारा बहन जी, और 3 मास तक खराब नहीं होती थी बिना फ्रिज के। मैं तो सोच सोच के हैरान हूं कैसे बनती होगी वो, और कैसे खराब नहीं होती होगी। सोचो कितनी सूक्ष्म बुद्धि रही होगी उन्होंने, जो इस तरह की कड़ी बता दी कि ऐसी कड़ी बनती है एक, जिसे 12 घंटे पका लो, क्योंकि जो सड़ने वाले तत्व है ना, वो शायद उसके कारण वो खराब नहीं होगी ज्यादा पकने के बाद में। ऐसा मैं भी थोड़ा थोड़ा समझ पाई हूँ इस बात को। उन्होंने और डीपली उसको समझने का प्रयास किया होगा। जैसे कहते हैं ना कोई अचार बनाओ तो पहले धूप में सुखा दो, है ना, धूप में सुखा दो, सुखाने के बाद में 1 वर्ष तक चल जाता है। ऐसे उन्होंने कड़ी के बारे में भी कहा कि 12 घंटे पकाओ उसको, 12 घंटे के बाद 3 मास तक चलाओ। तो ये भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि की बात है कि पकाओ जितना, जैसे कहते हैं ना रोटी बहुत जल्दी सड़ जाती है, एक समय से दूसरे समय भी मुश्किल से चलती है, चल भी जाए तो तीसरे समय तो खत्म। पराठा 4 टाइम चल जाता है, 5 टाइम चल जाता है, और पूड़ी 3-4 दिन चल जाती है। तो शायद कहीं इसी तरह से सोच सोच करके उन्होंने कहीं ना कहीं बुद्धि अपना विवेक लगाया होगा। बुद्धि तो थी उनके पास, सूक्ष्म बुद्धि थी बहुत, हम तो सोच भी नहीं पाते वहां तक का। तो मतलब कोई क्षेत्र उनका नहीं छूट रहा है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे भोजन निर्माण की बात आ जाए, चाहे फिर शारीरिक योग की बात आ जाए, अष्टांग योग को सिद्ध करने वाले थे ऋषिवर देव दयानंद। और कितनी बड़ी बात है, अष्टांग योग में कितने सारे नियम है, यम नियम, जिसके जीवन में आ जाता है वही व्यक्ति समझना कि धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच पाता है। जिसके जीवन में यम नियम नहीं होगा ना, वो कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। आज हमारे जीवन में क्यों नहीं भगवान आ पा रहे, क्यों मन ध्यान में नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता कि हमने अष्टांग योग पर सही प्रकार से ना तो उसको समझा, ना उस पर वर्क किया, और ना अपने जीवन में धारण करने की सोची। कोरा कोरा कह तो रहे हैं,
लेकिन यम नियम को हम धारण नहीं करते। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रदान, ये जो आपको सबको पता है, इसीलिए मैं इसको नहीं खोलती हूँ। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने ये चीज भी हमें बता दी कि तुम अष्टांग योग पर अगर चलोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रभु में लगेगा, मन ध्यान में लगेगा आपका, और बुद्धि इतनी बलवती हो जाएगी, आप जो डिसीजन मेकिंग आपका होगा, आप इतना अच्छा निर्णय ले पाओगे, क्या सही है क्या। वैसे तो प्रत्येक का आत्मा जानता है, वो लिखते हैं कि सत्य क्या असत्य क्या, लेकिन इंद्रियों के दास हुए हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते सही प्रकार से। हम असत्य को सत्य मान लेते हैं, सत्य को असत्य मान लेते हैं। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम अगर योगी हो जाओगे ना, क्योंकि योग के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, अपने स्वयं से प्रेरणा दे दी। वो कहते हैं जैसे स्वामी रामदेव जी आज चलते हैं ना दौड़ते हुए, स्टेज पर जाना हो तो वो कभी चल के नहीं जाते। ऐसी ऋषि दयानंद के बारे में भी लोग लिखते हैं, विद्वान लोग, कि ऋषि दयानंद जब पार्क में सैर करते थे वो कभी चलते नहीं थे, हम तो उनको पकड़ ही नहीं सकते, वो दौड़ करके चलते थे। तो समय को बचाना भी हम सीखे उनसे। ईश्वर देव दयानंद सरस्वती का कितना बड़ा काम रहा होगा। और स्वराष्ट्र प्रेम, कहते हैं विदेशी कितना भी कोई अच्छा हो, लेकिन धर्म तो अपना स्वदेशी, राज्य तो अपना स्वदेशी ही सर्वोपरि होता है। और स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक थे आश प्रणेता। ऋषि के जो ग्रंथ हैं उनके ग्रंथ भी एक से एक बढ़ करके हैं। सबसे अधिक कार्य उन्होंने ग्रंथों के ऊपर किया। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लोगों को बताया, वेदों के भीतर क्या है, ऋग्वेद आदि के भाष्य करके उनकी भूमिका प्रस्तुत कर दी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों की एक भूमिका प्रस्तुत करके हमको बता दी कि इन चारों वेदों में क्या क्या है। इसीलिए उस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। कौन कौन से हमारे संस्कार हैं, संस्कार विधि पुस्तक दे दी, 16 संस्कारों को सभी किया करें। क्या क्या हमारा व्यवहार किसके प्रति हो, व्यवहार भानु पुस्तक ला करके हमारे पास रख दी। उनका काम कोई कम दिख रहा है? एक चीज उठा लो आप, व्यवहार भानु है तो मुझे व्यवहार को ही ठीक करना है, बस एक पुस्तक पकड़ लो। संस्कार विधि की बात है तो मुझे संस्कार ही ठीक करने हैं और सबके लिए संस्कार कराने हैं, सबको सब तक संस्कार पहुंचाने हैं। एक एक माता यहाँ पर जो संख्या मुझे अच्छी दिख रही है, ये एक एक माता एक एक चीज पकड़ ले, एक एक बहन एक एक चीज पकड़ ले, एक एक भाई एक एक चीज पकड़ ले। मेरा ऐसा मानना है ऋषि दयानंद आए हुए कहीं गए नहीं है, कहीं खोए नहीं है, उनका यशस्वी शरीर यहाँ मौजूद है उनकी पुस्तकों के रूप में। और ये हमको प्राप्त हुआ, ये हम खुश नसीब हैं, सौभाग्यशाली नहीं, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमको ये पुस्तकें मिल गई हैं। हमारा उनसे पहले जन्म हुआ होता तो हम भी उसी तरीके की तरह से रह रहे होते, चप्पलों के नीचे किसी के पकड़े जाते, गिरे जाते, या सिर मुड़वा दिए जाते। विद्या के क्षेत्र में वेद भाष्य करना कोई सरल काम है? जात पात के क्षेत्र में भी एक बात सुनाती हूँ आपको। एक बार एक व्यक्ति के घर से खाना आया उनके यहाँ, तो दूसरा व्यक्ति आया, कोई ब्राह्मण था, वो कहने लगा स्वामी जी ये नाई की रोटी है। स्वामी जी बोले नाई की रोटी? देख करके रोटी को, ये तो गेहूं की रोटी लग रही है। बाक चातुर्य के इतने जबरदस्त धनी थे, बोले ये तो गेहूं की रोटी है। किसी भी आडंबर में नहीं फंसना, किसी रूढ़ी में नहीं फंसना, किसी कुरीति में नहीं फंसना, किसी पाखंड में नहीं फंसना, और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। ये नाई की रोटी नहीं है, ये गेहूं की रोटी है, कोई भी बना सकता है। उसका ये प्रभाव पड़ा। आज हम परिवर्तन देख रहे हैं, घर में कोई भी रसोईया कुक आता है, बना देता है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन और भी आगे तक ये पहुंचे परिवर्तन की लहर, गांवों तक पहुंच पाए, जहां पर आज भी ये जाति पात चल रहा है। और राजनीतिक क्षेत्र में तो ये जाति पात बहुत चलती है, यहां से भी इससे छुट्टी मिलनी चाहिए हमको। और एक और बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी, समय का तो मुझे बता देना थोड़ा इशारा, क्योंकि मेरे पास तो 50 क्षेत्र है। आज मैं कितने पूरे कर पाती हूँ, मेरे भाग चलेंगे, ये भाग 1 हो जाएगा, फिर बचे मैं दूसरे भाग किसी चैनल से लूंगी, फिर तीसरे भाग, 3-4 भागों में ये 50 क्षेत्र मुझे लग रहा है, 4-5 भागों में जन्म दिवस और शिवरात्रि तक ये मेरे हो जाएंगे पूरे। 5-22 हो रहे हैं शायद जी। हाँ, तो थोड़ा 1-2 भाग और ले रही हूँ, फिर मैं बाकी से वो करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी रचना ही बोलनी है। और हाँ, एक बात बताना चाह रही थी मैं, क्या पुस्तकों के निर्माण की बात हो गई थी, विद्या के क्षेत्र की होगी, जाति पात की हो गई, और शंका समाधान। उन्होंने अपनी पुस्तकों को जो लिखा है ना, शंका समाधान के रूप में लिखा है। जैसे कोई एक शंका उठी, एक प्रश्न उठा, फिर उसका उत्तर देना। ये इतना सरल तरीका, इतना अच्छा तरीका है। आज इंटरेस्टिंग क्यों लगती है उनकी पुस्तकें? इसीलिए ही लगती हैं।
अगर हम इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों के भीतर उठने वाली क्वेरी, उनके आंसर्स उनको मिलेंगे। तो हमसे जितना बनता है सत्ता प्रकाश का आधा भाग ले लें, अगर बड़ी पुस्तक नहीं देना चाह रहे हो, या मैं कहती हूँ 2 अध्याय उठा लो, एक एक बहन लेकर के चले। जैसे ध्वजा लेते हैं ना, ध्वजा का मतलब क्या है, ये झंडी का हिलाना मतलब क्या है, यही तो ध्वजा है। पुस्तकों का वितरण अगर आपने कर लिया, समझ लो आपने ओम की ध्वजा उठा ली। सोशल मीडिया पर जितना प्रचार और संगठनों का हो रहा है, और धर्म वालों का, जो अपने आप को धर्म वाले कहते हैं, उन संप्रदायों का, मतों का हो रहा है, उतना अगर आर्य समाज कर दे बस। और करने में ताकत कोई कम नहीं है आर्य समाज के पास, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा आलस्य है। ऋषि दयानंद के भक्त को तो कहलाना चाहते हैं, किसी को बुरा तो हम कहना चाहते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई के द्वारा हम लोगों को अच्छा बनाना कितना चाहते हैं, कितना जानते हैं, ये हमारे पास आना चाहिए, ये प्रस्तुतिकरण हमारे पास आना चाहिए। तो सभी शंका समाधान के शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म के क्षेत्र में बहुत काम किया। लोगों को अशुद्ध ज्ञान है, इसलिए आर्ष ग्रंथों को लेकर के आए। कहा कि जैसा तुमको यथार्थ ज्ञान करो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी कहो। और हमारा क्या होता है, हम जो वस्तु जैसी उसको वैसी नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या है हमारे भीतर। तो उन्होंने कहा अविद्या को परे फेंको। उसके लिए उन्होंने सत्या प्रकाश में नवा समुल्लास दे दिया, बंद से मोक्ष की ओर। आप पढ़िए उसको, विषय को, और जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो क्वेरी मन में चलती हैं, उनके भी आंसर उसके भीतर मिल जाएंगे आपको। ये तो मैं आपको अभी एक ही पुस्तक का हवाला दे रही हूँ, अभी बहुत पुस्तकें मैंने उठाई नहीं है। 35 पुस्तकों पर काम किया, जिनमें से 4 अप्राप्य हैं। मेरे पास ये पुस्तक है, मेरी अपनी लिखी, दयानंद मंजरी। ये पुस्तक के भीतर मैंने उनकी 35 पुस्तकों के बारे में जिक्र किया है, उनके विविध क्षेत्र, उनके कार्य, उनके आदर्श, उनकी प्रेरणाएं, उनका जीवन, बहुत सारी बातें आपको इसके भीतर मिल सकती हैं। अगर मेरा आपसे मिलना जुलना हुआ तो आप पुस्तकें ये मेरे से ले सकते हैं। 2024 में ही ये निकली है पुस्तक। ऋषि दयानंद के जन्मोत्सव पर इसका विमोचन हुआ था बड़े हॉल से। यज्ञोपवीत के क्षेत्र में कहते हैं, लोगों के जब यज्ञोपवीत उतार लिए गए तो वो कासगंज गए। कासगंज आगरा के पास की बात है, छलेश्वर गांव है वहां पर, यमुना के तट पर, गांव के समीप। तो राजपूत जो लोग थे उनके सारे जनेऊ तोड़ दिए गए, तो उनको जनेऊ वापस पहनवाए, यज्ञोपवीत उन्होंने धारण करवाया। क्योंकि उनको पता था ना कि जब हम यज्ञोपवीत धारण करेंगे, प्रतीक सूत्र धारण करेंगे, तो उससे हमारे भीतर 3 ऋणों को चुकाने की भावना आएगी। और जब 3 ऋण चुकाएंगे तो ईश्वर का भी ऋण चुकाएंगे, तो ईश्वर को भी समझने का प्रयास करेंगे। ऋषि का ऋण भी चुकाएंगे तो ऋषिकृत ग्रंथों को भी पढ़ेंगे। पितृ ऋण चुकाएंगे तो माता पिता के कर्तव्य को भी समझेंगे कि माता पिता ने हमको इतना दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी माता पिता को दें। तो मैं अभी आपके लिए, मैंने अभी 15 ही मुझे लगता है पॉइंट आपको सुना पाई हूँ, बाकी के मैं अगले भाग में रखूंगी। और मैं अभी इसी पुस्तक का लिखा हुआ गीत जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इसी में ही मैंने कुछ भजन भी डाले हैं भजनांजलि के रूप में, वो मैं अपना बोलती हूँ। तर्ज रहेगी, जो ओम नाम गुण गाता है सच्चा सुख जग में पाता है। तो हमें करना क्या है, ऋषि दयानंद के क्षेत्र में जो जो उन्होंने काम किए, उनमें से कोई एक क्षेत्र पकड़ना है। कोई भी एक क्षेत्र अपने यथा सामर्थ्य पकड़ लीजिए कि मुझे आज से ये कर्म काम हाथ में लेना है और मैं ये कर सकती हूँ। जिसको आप बहुत बढ़िया ढंग से कर पाओ, उसको एक काम को पकड़ लो। मत चिंता करो कि मैं ये नहीं कर पाई, वो तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो हम सब पर ईश्वर देव दयानंद सरस्वती ने बड़ी ही कृपा की, बहुत उपकार किया, और हमें, हमारी झोली है फूलों से भर दी है। तो ऐसे ईश्वर देव दयानंद सरस्वती के लिए कुछ हृदय के उद्गार निकले, और उनको धन्यवाद स्वरूप मेरे मन से ये रचना प्रस्फुटित हो गई। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। हम क्या थे क्या हो गए थे तब, आलस्य में जब सो गए थे सब। आशा की किरण दिखाई दी, खुल गई जो खिड़की विगत बंद थी। आशा की किरण दिखाई दी,
खुल गई जो खिड़की विगत बंद थी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। आज मेरा गला अच्छा नहीं है तो उतना स्वीट नहीं गा पा रही हूँ, लेकिन फिर भी अंदर की एक वेदना है और एक अभिनंदन स्वरूप मेरी इच्छा हुई है, इसलिए मैं गायन भी करती हूँ। हो स्वसंस्कृत गुरुकुल विद्या, कन्या और बालक की शिक्षा, सबकी शालाएं पृथक रहे, ईसा की दुकानें बंद कर दी। सबकी शालाएं पृथक रहे, ईसा की दुकानें बंद कर दी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। गौ मातारी चलती थी तब दया की आंखें रोती थी, करुणा निधि वन करुणा निधि दी, तब लगा गोहत्या पाबंदी। करुणा निधि वन करुणा निधि, तब लगा गोहत्या पाबंदी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। पैरों की जूती नारी को समझा जाता धारी को, ब्रह्मा के पद पर बिठा दिया, जो मुगलिया घूंघट में बंद थी। ब्रह्मा के पद पर बिठा दिया, जो मुगलिया घूंघट में बंद थी। ये जो पर्दा प्रथा चली है ना, ये भी मुगल काल से चली है, उससे पहले पर्दा प्रथा नहीं थी। क्योंकि बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हिंदू परिवारों ने क्या किया, उनको वस्त्र ढक दिए, क्योंकि वो तो अपनी बहन बेटियों को बुर्का पहनाते थे, हमारी बहन बेटियां पहनती नहीं थी ऐसी चीजें कुछ, क्योंकि हमारी तो संस्कृति नहीं कहती थी। तो लोगों ने कहा कि तुम भी लाज मार लो, तुम भी घूंघट लगा लो। तो ये सब चीज ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने देखी कि ये तो कूप मंडूक की तरह हमारी बहन बेटियां हो रही हैं, तो उन्होंने ये बात, इस चीज पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई। वेदों को गीत के गडरियों के उल्टे किए भाष्य अनड़ियों ने, ऋषिवर ने भाष्य किए उत्तम, जिससे जग की किस्मत चमकी। ऋषिवर ने भाष्य किए उत्तम, जिससे जग की किस्मत चमकी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। छुआछूत जाति और भेद घने, जिससे झगड़े फिर बड़े, हर वर्ण कर्म योग्यता जाति पे लड़ाई बंद कर दी, हर वर्ण कर्म योग्यता बता जाति पे लड़ाई बंद कर दी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की। पाखंड भी अंधा गहरा था, ज्योतिष फलित भी बहरा था, कर विमल वेद से उजियारा, हटवा दी चादर जो धुंध थी। कर विमल वेद से उजियारा, हटवा दी चादर जो धुंध थी, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की, हम सब पर दया दयानंद की झोली भर दी उर आनंद की, झोली भर दी उर आनंद की। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत समय सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अधिक ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी एक क्षेत्र को पकड़े, कैसे वो जिए, कैसे वो मरे, कैसे वो रहे, कैसे वो चले, क्या उन्होंने किया, क्या उनका रास्ता था, क्या उन्होंने सुझाया,
क्या उन्होंने समझाया, किस तरह से हमें भ्रमित होने से बचाया। कोई भी एक मुद्दा आप पकड़ लीजिए और ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस को इस प्रकार से श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। आप सभी के जीवन में ईश्वर देव दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व और कृतित्व कुछ अंश मात्र तो आवे ही। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर सभी को सद्बुद्धि दे, उत्तम स्वास्थ्य दे। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, चित्कारा जी, दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई दिखाई नहीं दे रहे, कार्यक्रम में हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोता बंधुओं, भगिनों, माताओं का सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन, नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरे श्री देव दयानंद जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विमल वैदेही जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। आज का विषय हमारा रहा ऋषि दयानंद जी के विविध क्षेत्र में कार्य भाग 1। आपका बहुत बहुत दिल से आभार। आपने बहुत ही सुंदर बातों की चर्चा करी। मैं आदरणीय उषा चित्कारा माता जी से प्रार्थना करूंगी वे आए और विमल वैदेही जी का धन्यवाद करें। सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। देखिए, पहले तो बहुत सुंदर भजनों के भी विषय रहे। अगर भजनों की एक एक की व्याख्या करें तो वो एक एक प्रवचन अपने आप में बन जाता है। राज लूथरा माता जी ने बताया कि भाग दौड़ छोड़ के तू मन लगा के देख। अब सबसे मुश्किल काम तो यही है कि मन कैसे लगे। मन लगा के देख कहना आसान है, मन के जो व्यसन हैं, मन के जो मेन दोष हैं, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, लालच और अहंकार इत्यादि इत्यादि, इनको छोड़ना आसान नहीं। जब तक ये मन साफ ना हो, मन नहीं लगेगा। और जब तक मन नहीं लगेगा, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। क्योंकि एक दो भजन मुक्ति पर भी मेरी बहनों ने बोले हैं। कृष्णा भाटिया जी ने ऋषि का भजन गाया कि देखो उपकार, वो उपकारों की व्याख्या तो हमारे दर्शनाचार्य बंसल जी ने बड़ी सुंदर तरीके से की। एक एक पॉइंट को लेके ऐसे विस्तार से बताया और फिर हमें मिशन बता दिया कि हम किसी एक पॉइंट को पकड़ के चलें। इसी को ही साधना कहते हैं, इसी को ही तपस्या कहते हैं, इसी को ही समाधि कहते हैं कि हम एकाग्र चित्तता से एक मिशन लेकर आगे बढ़ें। इसका मैं अभी दोबारा बोलती हूँ। पहले ये भजनों की मैं वो कर लूं जरा, क्या कहते हैं, समराइज। तो केडी अरोड़ा जी ने बोला कि मुझे तरीके बताओ प्रभु, मैं तुम्हें कैसे रिझाऊं, अपने प्रभु को रिझाऊं, ऐसे मैं तेरे गुण गाऊं। संतोष धर जी ने बोला मेरे देवता तो मुझे देना सहारा। अब जब प्रभु हमें सहारा नहीं देंगे, जब तक प्रभु हमें सहारा तभी देंगे जब हमें उन पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास होगा तो फिर कहीं नहीं जा सकता, फिर सहारा नहीं छूट सकता। और फिर संतोष जी ने बोला कि सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था। ओम नाम के सिवा तो सृष्टि चलती नहीं, आज भी है, कल भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। शरणो देवी जी ने बताया कि हम तेरी शरण में आए हैं, संसार के पिता तू हमें बंधन से मुक्त कर। अब ये कहना आसान है, बंधन से मुक्त कर। बंधन से मुक्त का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कि हमें सुखों और दुखों से छुटकारा मिले। ये सुखों और दुखों से छुटकारा तभी मिलेगा जबकि हमारे जन्म जन्मांतरों के, कम से कम कहते हैं कि एक मनुष्य के 2 करोड़ जन्म हुए हैं। तो 2 करोड़ जन्मों के जो हमने जन्म के हमने कर्म आशय जो बनाया हुआ है, जब वो कर्म आशय से मुक्ति मिलेगी तभी बंधन छूट सकते हैं। ये बहुत लंबा विषय है और विचारणीय है। शरणो देवी जी ने कहा कि तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर। वो भी वही बात। अब बंधन से मुक्त तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। तकरीबन सभी का विषय वही रहा है कि मुक्ति का मार्ग हम कैसे प्रशस्त करें। फिर भजन बोला गया, छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। बहुत सुंदर भजन है। प्रभु आशीष जी ये बोलते होते थे कि छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। तो वो ज्ञान ही तो चाहिए जिस पर ऋषि दयानंद जी ने एक मतलब चैप्टर दर्शनाचार्य जी ने अभी बताया कि कैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान का वृद्धि करो, ज्ञान का प्रचार करो और अविद्या का नाश करो, आर्ष ग्रंथों को पढ़ो। आज हमें दर्शनाचार्य बंसल जी ने बहुत सुंदर तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि दयानंद पे प्रकाश डाला
और उन्होंने बताया कि वो कम से कम 50 फील्ड्स पे प्रकाश डाल सकती हैं। तो उनमें से उन्होंने मेन 15 आज लिए, जो उसका पहला भाग था। तो इन इस ऋषि दयानंद की कंट्रीब्यूशन ने युग ही बदल दिया। सुनाई दे रहा है ना सबको? जी हाँ जी, जी हाँ हाँ जी। जी। जी बहन ओके, जी। हाँ। तो ऋषि दयानंद के इन परोपकारों ने, इन इस कंट्रीब्यूशन ने युग का प्रवाह ही बदल दिया। युग का जो झुकाव था ऑल टुगेदर बदल गया। वो जो हमारी पुरानी आर्य संस्कृति थी, कैसे उन्होंने उसको रिवाइव किया। उस समय में कैसे हमारी जो विदुषी बहनें थी वो कितनी पढ़ी लिखी थी और कितनी वो ऋषियों के बराबर थी, वो ऋषि तुल्य थी, ऋषि भी थी। तो हमें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए ऋषि दयानंद ने फिर से दबी हुई कल्चर को जगाया और इन अंग्रेजों के हाथों से और मुसलमानों के हाथों से हो रहे जो दुष्टाचार थे उनसे हमें पृथक होने का तरीका सिखाया, और उसमें उनका विशेष प्रयास रहा। एक बड़ी सुंदर बात कही विमल जी ने कि एक चूहे को देखकर उनका जीवन बदल गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है तो सिर्फ 3 ही वर्ड बोले, चूहे को देखकर। तो मतलब ये है कि जितना हम देख के लर्न करते हैं उतना पढ़ के और सुन के नहीं करते। तो हमें चाहिए क्या आज के युग में? हमें ये चाहिए कि हम जो माता पिता हैं हमारे जीवन एग्जाम्पलरी हों। हमारे जीवन में हमारे जो बच्चे हैं उनको उपदेश ना देना पड़े कि बच्चे तुम ये करो तुम वो करो। नहीं, जो तुम करोगे वो तो स्वयं ही सीख जाएंगे। ये बहुत ही गहरी बात है और बहुत विचारणीय है कि पति पत्नी तो घर में लड़ते रहे और फिर कहें बच्चे आपस में लड़ो मत, आपस में प्यार से रहो। पति पत्नी तो आपस में घर में गंदी भाषा इस्तेमाल करते रहे, लड़ते रहे, एक दूसरे का सिर फाड़ने को तैयार हो जाएं। कोई कल्चर नहीं, कोई सभ्यता नहीं। जितने पढ़ लिख ज्यादा गया उतना सत्यानाश हो गया कल्चर का। तो जो बच्चे भी वैसे ही होंगे, वो भागेंगे उस संस्कृति में जिसको ऋषि दयानंद ने मिटाने की कोशिश की। अभी विमल जी ने बताया कि उनको उसको क्रिश्चियनिटी को कैसे उन्होंने खत्म किया। तो बात यह है कि हमें, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक स्वामी जी थे, तो एक बच्चा था, पेरेंट्स बच्चे को ले गए, 7 साल का लड़का था। तो स्वामी जी के पास, अपने गुरु जी के पास ले गए। उपदेश सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे गुरु जी को प्रणाम करो। उसने सिर हिला दिया। उसने कहा मैं तो नहीं करता, बोला नहीं, उसने सिर हिला दिया। फिर माँ ने उसकी गर्दन पकड़ के गुरु जी के चरणों में डालने की कोशिश की। उसने गर्दन अकड़ा के ऊपर उठा ली और ऐसे अकड़ के सीधा खड़ा हो गया। फिर पिताजी ने तो उसको पकड़ के जोर से ही नीचे दबा दिया, उसको साष्टांग लिटा दिया। वो फिर खड़ा हो गया, उसने सिर नहीं झुकाया। तो गुरुजी ने कहा सुनो, इसको छोड़ दो, इसकी गर्दन को छोड़ दो और फिर आराम से खड़े हो जाओ। और फिर उन्होंने कहा पिताजी को पहले आप प्रणाम करो। तो पिताजी ने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। फिर कहा माता जी आप प्रणाम करो। तो माता जी ने प्रणाम किया। उसके बाद बच्चे को नहीं कहना पड़ा, उसने खुद ही उसी तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से प्रणाम कर दिया। तो मतलब देख कर सीखने की बात है। तो हम अपना जीवन ऐसा बनाएं। अब बात यह है कि इस कथा में, इसमें सुनने वाले भी सारे हमारे जैसे आते हैं जो बूढ़े हो गए हैं, बच्चे हमारे मतलब वैसे ही बड़े हो गए। अब बच्चों के बच्चे हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये बड़ा मुश्किल है कहना। तो अगर हमने अपने बच्चे एग्जाम्पलरी बनाए हैं तो फिर भी बच्चे कुछ सीख जाएंगे। नहीं तो जो मेरे जैसे बैठे हैं, अगर उनके बच्चे सुनते हैं, गारंटी नहीं है कि कोई सुनेगा कि नहीं। क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं भाई हमें ज्यादा ज्ञान मत दो। वही सुनने वाली बात सुन के राजी नहीं है, देख के फिर कर लेंगे। तो मतलब कि अपने आप को हमेशा एग्जाम्पली रखो, ये देखते रहो, अपने कर्मों का विवेचन करते रहो। क्योंकि आपका जो जन्म है, आपकी जो मुक्ति है, आपका जो फल है, जो भी नेक्स्ट जन्म मिलना है वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। किसी ने ये सवाल किया कि एक आदमी है, वो मीट भी खाता है, शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है, उसमें सारे व्यसन हैं, लेकिन वो समाज में बहुत पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत दान देता है, बहुत अच्छे काम करता है। वो मंदिर नहीं जाता, वो टीका नहीं लगाता, लेकिन गरीबों की मदद करता है और अच्छे काम वो सारे करता है। दान भी देता है, जहाँ कहीं जरूरत है वहां भी करता है, और सेवा की जरूरत है हर जगह पे वो पहुंचता है और बहुत पॉपुलर है। तो स्वामी जी ये कैसे, ये सवाल किया गया। तो स्वामी जी ने बताया कि सुनो, जो भी कर्म करता है उसका फल वैसा ही मिलेगा। उसने जो अच्छे काम किए हैं, अच्छे का फल तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो कोई बुरे चीज खा रहा है, बुरे काम कर रहा है, उसका फल अलग है,
लेकिन हो सकता है कि उस खाने पीने में, हो सकता है उसकी परंपरा ऐसी चल रही हो सकता है वो मुसलमान हो, उनके घर बनता ही मीट हो। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे अपना फल अपने आप पाती हैं। लेकिन अगर वो ऐसे कर्म करता है, लेकिन समाज में अच्छे कर्म करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको हम दुत्कार दें, नहीं, उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि जो कहते हैं ना कि अवश्य में भुगता में, हम जैसा कोई कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। इसलिए अपनी कर्म व्यवस्था ठीक रखो। एक और भी सवाल किया स्वामी जी से किसी ने कि इतने अच्छे कर्म अगर हमने किए हैं तभी तो हमें मानव जीवन मिला है। तो इसका भी जवाब मिला। स्वामी जी ने कहा नहीं, जरूरी नहीं कि आपने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए आपको मानव जन्म मिला है, जरूरी नहीं। क्योंकि यहाँ शुरू शुरू में उन्होंने बताया कि मानव ही थे और और कोई योनि नहीं थी। जब मानव ने बुरे कर्म करने शुरू किए तो योनियों में बदलते गए, कुत्ते बन गए, गधे बन गए, कीड़े बन गए, वट, जो कि गिनी भी नहीं जा सकती। कहते तो है ना 84 लाख योनियां, माई लॉर्ड आई डोंट नो, 84 लाख से भी ज्यादा हो सकती हैं। जमीन के ऊपर भी हैं, जमीन के नीचे भी हैं, समुद्र में भी हैं, पानी में भी हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, पतंगे हैं, सब कुछ है। तो ये मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हमने बड़े अच्छे काम किए हैं, इसलिए हमने अच्छे काम किए हैं तभी हमें मिला है। लेकिन हमारे 200 करोड़ जन्मों का फल कर्म आशय बना हुआ है। तो परमात्मा के पास सारा ब्यौरा रहता है, वो उस ब्यौरे को संभाल के रखे हुए है। जिसका खाता जब खुलता है वो देख के उसको उसी तरीके का, उसी हिसाब का जन्म देता है। तो मतलब कि अगर हम सम टोटल निचोड़ निकालें तो निचोड़ ये है कि हमारा कर्म आशय अच्छा होना चाहिए। हमें कर्म कोई भी बुरा नहीं करना चाहिए, मन वचन कर्म से। अब इतने जो है ना, बॉडी से तो इतने बुरे काम नहीं होते जितने मन से होते हैं। पता नहीं हम एक दिन में बैठे बैठे मन में हमारे कितने गंदे विचार आते हैं, और बाहर हम बने हुए हैं कि बहुत अच्छे हैं, बड़े समाजी हैं, हम बड़े उपदेशक हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर अंदर अपने देखा जाए, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की असेसमेंट करें कि हमने अपने मन में कोई बुरा विचार तो नहीं लाए। मैं ये शुरू से ही, मैंने उपदेश देना शुरू किया था तो मैंने पहले दिन यही प्रभु आशीष जी की बात मुझे याद थी। उन्होंने कहा था कि मन के 2 अवगुण बहुत बुरे हैं, वो है ईर्ष्या और द्वेष। अगर ये निकल जाए तो मन साफ हो जाएगा। मन साफ हो जाएगा तो भगवान अपने आप आएंगे। ओम अग्न आया ही वीतये गृणानु हविदातये निहोता सत्सि बरिषि। हे भगवान आओ, मैंने अपने मन रूपी सिंहासन को तेरे लिए सजा दिया है। सजा दिया है कि मतलब मैंने मन के सारे विकार दूर कर दिए हैं। आओ भगवान विराजो। तो भगवान तभी मिलेंगे। सारे भजनों में मेरी बहनों ने ये पुकार की कि भगवान तू हमें दर्शन दे। लेकिन ये बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन है सही, बड़ा बिल्कुल सर्टेन रास्ता है जो ऋषि मुनियों का परखा हुआ है, ऋषि मुनि पहुंचे हुए हैं। तो हम अपने कर्मों के जो ट्रेजर है उसको देखें कि हमने इसमें क्या क्या कर्म भर के रखे हैं। बुरी चीजें तो नहीं संभाल के रखनी। तो बुरी चीजें जितनी, जैसे बीज वो उगते भी हैं ना, वो ना वही कि और हमारे बुरे कर्म बढ़ते रहे। तो हम अपने मन पे काबू रखें, मन को संभाल के रखें, अपना ध्यान में बैठें। समाधि तभी लग जाएगी। समाधि का मतलब है एकाग्र चित्तता। पतंजलि योग में ऋषि व्यास ने जब व्याख्या की तो उन्होंने पहला ही सूत्र दिया है, अथ योगा अनुशासनम, कि योग का मतलब है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन तब होगी योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है ये चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, हटाना है। निरोध, चित्त वृत्ति का मतलब विचार। मन में कोई भी, जब हम परमात्मा के पास बैठे हैं तो कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, शून्य हो जाए और सिर्फ उस परमात्मा का विचार देखें। और उसको अपने नाभि से ऊपर किसी भी जगह पे उसको स्थित करके, परमात्मा को बिठा के, परमात्मा को कहीं भी स्थिर करके वहीं पे हम अपना मन को लगाने की कोशिश करें। ये प्रयत्न करते रहे कि मन वहां से हिले ना। तो मतलब मैं थोड़ा लंबा नहीं करना चाहती इसको, लेकिन ये बहुत प्रशस्त मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है, बहुत शांति देने वाला है, जीवन को सुधारने वाला है, मुक्ति की तरफ एक स्टेप है बहुत बड़ा। तो आओ हम अपने अपने मन को टटोलें और आज के दर्शनाचार्य बंसल जी के उपदेश पर ध्यान देते हुए, विचार करते हुए, जो उन्होंने ऋषि के इतने हमारे ऊपर उपकार दिखाए, उन उपकारों में से किसी भी एक उपकार को चुन के उसमें समाधिस्थ होकर उसमें एकाग्र चित्तता से आगे बढ़ाकर समाज सुधार का काम अपने आप में ले, अपने हाथ में ले। तो इससे हमारा भी सुधार होगा, समाज का भी सुधार होगा। इसी के साथ मैं दर्शनाचार्य बंसल जी का तहे दिल से
धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना इतना सुंदर टाइम निकालकर बड़े सुंदर आई मीन उपदेश देने का, प्रवचन करने का तरीका भी बड़ा सुंदर है, बड़ा अट्रैक्टिव है। ऑलवेज स्माइलिंग फेस विच इज प्लस पॉइंट। बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग उपदेश देते हैं मुंह लटका के बैठ जाते हैं ताकि बाकियों का भी लटक जाए देख के, तो ऐसा नहीं। तो सुंदर मन, हंसता हुआ मुख, बहुत अच्छा है। अपने आप में 50% मार्क्स पहले मिल जाते हैं, बाकी 50% जो है वो उपदेश के। तो मैं क्योंकि पेपर असेस करती रही हूँ, तो आई गिव यू 98% मार्क्स टुडे। 2% मैंने अभी रखे हुए हैं संभाल के। इसी के साथ मैं सभी बहनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आशा छोटी बहन का बहुत ज्यादा धन्यवाद। अच्छा सा इसने कंडक्ट किया, अच्छा किया। इट वॉज ए गुड गुड अटेम्प्ट, शी कैन स्टिल इम्प्रूव। और बहनों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ सभी को सादर नमस्ते। आओ हम सुने हुए का पालन करें और सुने हुए का विरोध ना करें। जैसे कि वो संस्कृत में मैं बोलती होती हूँ, क्या होता है, संस्कृतेन गमे मयि। संश्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विराधशी। आओ हम सुने हुए का पालन करें, विरोध ना करें। इसी के साथ अपने मन वचन कर्म से कोई भी कुकर्म ना करें। इसी के साथ सभी का पुनः धन्यवाद और प्रार्थना भगवान से। ओम शम। उषा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद माता उषा चित्कारा जी का कि उन्होंने बहुत ही थोड़ा लंबे समय में धन्यवाद ज्ञापन किया, पर अति उत्तम। और रही बात मार्क्स की, तो आप 98% नहीं, आप 100% दे सकते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, जिसको 2 आदत नंबर होती है ना काहे थोड़ा सा काटे? कि मार्क्स काटने की, तो ऐसा नहीं है। जो हमारी वैदिक विदुषी है हमारे बीच से, हमारी बहन विमल जी, उनको 100% दीजिए, मैं दूंगी। 2% की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। अभी अभी मैंने नहीं, बहुत बहुत सुनो 2% धन्यवाद। रखे। सुनो, अब मैं मेरी बात शांति सुनो। पाठ के लिए माता सुषमा मेरी यति बात जी को। सुनिए आशा जी, मेरी हाँ बात जी, सुनिए। हाँ जी, मेरे दादाजी कहते थे, उर्दू का जमाना था, मेरे दादाजी का जो काल था, हाँ तो जी, कहते थे मेरे उर्दू में पूरे नंबर आ सकते थे, पर एक हाँ नंबर कम मिलता था। हम उनको पूछते थे एक नंबर क्यों कम मिलता था, तो हाँ। कह रहे कि वो कहते हैं कि अगर ये पूरे 100 कर दिए तो कल से ये पढ़ाई करना बंद कर देगा। बंद कर देगा। यही इसलिए मेरे को दीदी ने पॉइंट भी वो बहुत सुंदर, नियम। बहुत सुंदर। आशा जी, बहुत मैं भी यही बहुत बताना चाह रही थी कि मैंने प्रेप में जब इंग्लिश का पेपर दिया, जी, पेपर ए और बी दोनों, तो मेरे दोनों में से मतलब वो मैडम इतनी हैरान हो गई। मेरा पेपर प्रेप का था, वो जाके बीए फाइनल को उन्होंने दिखाया कि देखो किसी भी पेज पे कोई स्कोप ही नहीं कि मैं कोई रेड सर्कल लगा दूं या रेड पेन लगाऊं, और ये पेपर डिजर्व करता है 100% मार्क्स। लेकिन कहती हैं कि मैं प्रिंसिपल के पास गई और प्रिंसिपल मिस ढिल्लन थी, उनसे डिस्कस किया कि कैन आई गिव हर 100। शी जस्ट स्माइल्ड। तो इन्होंने मुझे फिर 98 मार्क्स दिए, जबकि उन्होंने कहा कि इसमें कटने का कोई स्कोप नहीं। ऐसे जो मैंने लिखा था, रट्टा मेरा बड़ा मशहूर चलता था। आई मीन क्योंकि मैं ऑलवेज भाषण देती थी शुरू से ही, तो मैंने आईएएस वाली कॉम्पिटिटिव बुक्स में से ऐसे तैयार किया था को एजुकेशन का। बाई चांस वो आ गया, वो मैंने वर्ड फॉर वर्ड वैसा लिख दिया। अब उसमें से कहाँ कोई नंबर काटे। तो वो कहते थे कि 15 नंबर का ऐसे है, तो मेरा मन कर रहा था 15 में से 16 दूं, लेकिन मैंने 14 दिए, एक नंबर फिर काट लिया। तो मुझे उन्होंने 98 मार्क्स दिए। तो बड़ा और कॉलेज में बड़ा। एक चीज और है, हाँ जी, कहीं जो वक्ता है या जो अच्छा कर रहा है उसको ये अहंकार भी ना हो जाए कि जी इसीलिए मैंने मैंने पूरा 2% किया। जोड़ के तो इसीलिए दूसरी मैंने बात, 2% जोड़ के रखे हुए इसलिए हैं। 2% आपने जो काटा है ना, वो इसलिए काटा है, दो बातें। इसीलिए काटा है। तो इसीलिए मेरे भी मैडम ने मेरे 2% नंबर काटे थे, जो मुझे बुरे तो नहीं अब लगे। ये काटने के लिए 100 नंबर मैं आपको दे देती हूँ, ओ थैंक क्योंकि यू। आपने ऋषि दयानंद की एक चीज को पकड़ लिया, आपने देखना सीखा, है ना। उस तरह उस दृष्टि से देखा कि कहीं ये रुक ना जाए ये मामला यहीं तक वक्ता का, ये आगे बढ़े, इसलिए आपने 2 नंबर मुझे काटे, इसलिए मैं आपको इस बात के लिए 100 नंबर देती हूँ अब। बहुत बहुत जी, धन्यवाद, बहुत ये बहुत आपके धन्यवाद आशीर्वाद है। आपसे भी। ऐसा हाँ। विमल बहुत बहुत जी, धन्यवाद। विमल जी, अब मैं शांति आशा पाठ जी, के लिए। आज तो आपने कमाल करी, आज तो आपका संचालन भी बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा। नहीं, आशा इज ए प्रॉमिसिंग गर्ल। हाँ, नहीं आज अच्छे से किया इन्होंने, बहुत अच्छे से। कहाँ गए बहुत तायल अच्छे। जी? आशा, आपको जी, शांति इनको तो पाठ के लिए एक्स्ट्रा मैं मार्क्स माता मिलने सुषमा चाहिए। यति जी को बुलाऊंगी। वे आशा हमारे, तायल जी कहाँ गए? वो 4 नंबर आर्य समाज में है। हम थोड़ा शांति पाठ के बाद अच्छा चर्चा अच्छा, करेंगे। हाँ ओके जी, ओके ओके। माता जी, माता सुषमा यति जी आएंगी और शांति पाठ करवाएंगी। माता जी। माता जी को मेरा प्रणाम। सुखी रहो बच्चों, ओम, खूब आगे बढ़ो। धन्यवाद नमस्ते। माता जी। लाज भगत की शरणागत की,
तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। तीर भगत की शरणागत की तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। तीर भगत की शरणागत की तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जोली भगत की शरणागत की तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः। ओम शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अवे सत सनातन वैदिक धन की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय जय हो। हो। गुरु विद्यानंद महाराज की जय जय हो। हो। पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय जय हो। हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। माता की जय जय हो। हो। माता का पालन पालन हो। हो। आर्य समाज अमर अमर रहे। रहे। वेद की ज्योति जलती जलती रहे। रहे। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहे। हर प्रकार अमर रहे। हिंदी अमर भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। अमर है। हृदय प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन।